सल्तनत उस्मानिया की कहानी इस्लामी तारीख के उन सुनहरी और पुरजोश अबवाब में से है जो एक तरफ अजमत, जलाल और फतह की अलामत है, तो दूसरी जानिब जवाल, साजिशों और शिकस्त के अलमिये से भरी हुई है। अगर हम आगाज की तरफ चले तो ये वाक़या 13वीं सदी के इख्तिताम पर अनातोलिया के इलाके से शुरू होता है, जब एक बहादुर तुर्क सरदार उस्मान गाजी ने एक छोटी सी बस्ती में इस्लामी परचम बुलंद किया। उस वक्त मुसलमान दुनिया अंदरूनी खल्फिशार का शिकार थी। अब्बासी खिलाफत बिखर चुकी थी और मंगोल हमलों ने मुस्लिम दुनिया को कमजोर कर दिया था। काई कबीले के नए सरदार उस्मान साहब हैं। ऐसे वक्त में उस्मान गाजी और उनके जानशीनों ने इस्लाम के नाम पर एक नई बुनियाद रखी, जिसे बाद में दुनिया ने सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना। इस सल्तनत ने 600 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी की और अपने दौर में मुसलमानों के लिए खुशी की अलामत और दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत बने। उस्मानी सल्तनत का सबसे शानदार दौर सुल्तान मोहम्मद फातेह के जमाने में आया, जब 1453 में उन्होंने बाज़नतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया को फतह किया। और ये वो दिन था कि जिसने दुनिया की तारीख का धारा बदल दिया। मोहम्मद फातेह ने एक ऐसे शहर पर कब्जा किया कि जिसे सदियों तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, और कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद उस्मानियों ने इसे इस्लामबोल यानी मौजूदा इस्तांबुल का नाम दिया, और फिर यहाँ से एक नई इस्लामी दुनिया की तश्कील हुई। और इसके बाद सल्तनत ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कई खित्तों तक अपनी हुक्मरानी फैला दी। मिस्र, शाम, शुमाली अफ्रीका, मशरकी यूरोप, बिल्कान, हंगरी और यहाँ तक के ऑस्ट्रिया की सरहदों तक उस्मानी फौजें जा पहुंची। और ये वो जमाना था जब उस्मानी खिलाफत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उनके जहाज बहरा रोम पर काबिज थे, उनकी तलवारें यूरोप को लर्जा देती थी, और उनका अदालती और इंतजामी निजाम दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ था। सल्तनत उस्मानिया सिर्फ फौजी ताकत पर ही नहीं बल्कि इल्म फन, तामीरात और अदल व इंसाफ के निजाम पर भी मशहूर थी। उनके दौर में अजीम मसाजिद तमीर हुई, जैसे इस्तांबुल की मशहूर मस्जिद बिलू मास्क और सुल्तान अहमद मस्जिद। उस्मानी खुलफा ने इल्म को फरोग दिया, लाइब्रेरियां कायम की और दुनिया के कोने कोने से उलमा और साइंसदान बुलाए। उनके दौर में फिक्का, तिब, रियाजी और फन तमीर में हैरत अंगेज तरक्की हुई। लेकिन जैसा कि तारीख बताती है कि ताकत जब अपने उरूज पर पहुंचती है तो उसमें कमजोरियों के बीज भी पैदा हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ उस्मानियों के साथ भी हुआ। वक्त गुजरता गया और अंदरूनी साजिशें और बादशाहों की ऐश परस्ती, दरबारियों की करप्शन और यूरोप की बढ़ती हुई इल्मी तरक्की ने उस्मानी सल्तनत को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। यूरोपी अक़वाम ने सनती इनकलाब के जरिए अपनी मैशत को मजबूत किया, समंदरी रास्तों पर कब्जा जमाया और उस्मानियों को आहिस्ता आहिस्ता आलमी तजारत से काट दिया। और दूसरी तरफ उस्मानी फौज, जो कभी जुर्रत और बहादुरी की पहचान थी, वक्त के साथ साथ पुरानी हिकमत अमलियों पर कायम रही और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे रह गई। 19वीं सदी में यूरोप ने उस्मानियों को यूरोप का मरीज कहना शुरू कर दिया। कौमियत के नाम पर सल्तनत के अंदर मुख्तलिफ कौमों ने बगावतें शुरू कर दी। यूनान, सर्बिया, बुल्गारिया और दूसरे यूरोपीय इलाके उस्मानियों से अलग हो गए। सबसे बड़ा धचका पहली जंग अजीम में लगा, जब सल्तनत ने जर्मनी का साथ दिया और शिकस्त खा गए, और फिर उसके बाद सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अरब इलाके फ्रांसीसी और बरतानवी कब्जे में चले गए, और यूरोपीय इलाके वो तो पहले ही अलग हो चुके थे। इस तरह एक अजीम सल्तनत बिखर गई। 1924 में खिलाफत का बाज़ाब्ता खात्मा हो गया और टर्की एक सेकुलर रियासत के तौर पर उभरा। और सल्तनत उस्मानिया सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। एक वक्त था जब मुसलमानों की पहचान उस्मानियों के जाहो जलाल से थी, और फिर एक वक्त आया कि पूरी उम्मत मुसलमा बिखर गई। लेकिन इस कहानी में सिर्फ गम नहीं बल्कि एक सबक भी है। उस्मानियों ने दुनिया को दिखाया कि इत्तेहाद, ईमान और कुर्बानी से एक कमजोर कौम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इससे ये भी साबित हुआ कि मुसलमान जब अपनी असल से दूर हो जाएं, ऐशो इशरत और दुनियावी ख्वाहिशात में खो जाएं,
تو زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم خلافت عثمانیہ کی 600 سال کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک طرف فتوحات، علم و دانش، عدل و انصاف اور اسلامی شان و شوکت نظر آتی ہے، تو دوسری طرف غفلت، کمزوری، سازشوں اور زوال کی کڑوی حقیقت بھی نظر آتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کے لیے عثمانی سلطنت ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم ایمان، علم اور اتحاد کو اپنی طاقت بنائیں تو دوبارہ دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی کمزوریوں کو نہ بدلا تو ہماری حالت بھی تاریخ کے زوال پذیر بابوں میں درج ہو جائے گی۔